हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का चैप्टर 3 जिसका नाम है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ से जो है आपका एक 5 नंबर में सीधा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पार्ट प्रोग्रामिंग को यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझाऊंगा कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, और आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ये टॉपिक यहीं पर याद हो जाएगा, बार बार आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली कंटिन्यू वे में मिलती रहे और सबसे पहले आप वीडियोज़ को वॉच कर सकें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका सीएनसी मशीन हो, मेट्रोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, टूल इंजीनियरिंग हो, आपके इन सभी टॉपिक्स के जितने सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। तो आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने उन वीडियोस में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अब सेमेस्टर एग्ज़ाम में उन्हीं वीडियोस में से मिलेंगे, तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, या आप आई बटन पर क्लिक कर उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, आप जाकर उन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, पार्ट प्रोग्रामिंग की हम अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ड्राइंग शीट को प्रोग्राम शीट में बदलना ही हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो ड्राइंग शीट पर बनाया गया प्रोग्राम होता है उसको हम प्रोग्राम शीट में जब बदल देते हैं तो उसे हम पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। ड्राइंग शीट को प्रोग्राम शीट में बदलना ही हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है। आपसे पूछा जाए आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो आप इस डेफिनेशन को ज़रूर लिखिएगा। बाकी यहाँ पर आपके लिए और भी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दी है कि इसमें यानी कि पार्ट प्रोग्रामिंग में वर्क पीस को बनाने के लिए, यानी कि इसमें आपका वर्क पीस को बनाने के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रक्शन का डाटा होता है तथा जो टूल के कार्य करने का डाटा होता है उसको एक मानक फॉर्मेट पर इस प्रकार लिख लिया जाता है कि जिसे एनसी मशीन का एमसीयू रीड कर सके, स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उसे पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। कहने का हमारा यहाँ पर इसका मतलब ये है, इन लाइनों का मतलब ये है कि वर्क पीस यानी कि हमें कोई वर्क पीस बनाना है तो उस वर्क पीस में किस प्रकार कार्य होगा उसका इंस्ट्रक्शन, और उस वर्क पीस में कौन कौन से टूल कार्य करेंगे उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो टूल के कार्य करने का निर्देश होता है, इन दोनों को जब एक मानक फॉर्मेट पर हम लिख लेते हैं और जब मानक फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये मानक फॉर्मेट जो एनसी मशीन का एमसीयू होता है वो पढ़ता है और उसी के द्वारा सारे कार्य होते हैं। यही आपका पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। आई थिंक आपको फ्रेंड्स सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ड्राइंग शीट को प्रोग्राम शीट में बदलना हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसमें वर्क पीस को बनाने के लिए जो आवश्यक निर्देशों का डाटा होता है तथा टूल के कार्य करने का डाटा होता है उसको एक मानक फॉर्मेट पर इस प्रकार हम लिख लेते हैं जिसे एनसी मशीन का एमसीयू पढ़ सके, उसे हम पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग द्वारा
एक पंच टेप तैयार कर लिया जाता है। पार्ट प्रोग्रामिंग जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे उनको क्या है, एक पंच टेप उसके माध्यम से तैयार कर लेते हैं, और यह जो पंच टेप होता है वो एनसी मशीन पर टेप रीडर में फीड कर दिया जाता है, जहां से ये टेप रीडर जो है एमसीयू के द्वारा सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और सारे निर्देश देता है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर कार्य होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके टाइप्स की बात करें तो आपका जो है पार्ट प्रोग्रामिंग 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसको हम हाथों से यानी कि स्वयं करें। दूसरा आपका होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसको कंप्यूटर की सहायता से किया जाए। तीसरा होता है मैनुअल डाटा इनपुट पार्ट प्रोग्रामिंग। चौथा आपका होता है बाय यूजिंग कैड कैम के द्वारा कैड कैम का उपयोग करके पार्ट प्रोग्रामिंग करना। एंड पांचवा होता है कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो ये आपके फ्रेंड्स 5 टाइप्स होते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग करने के। लेकिन यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, एक तो आपका पूछा जाता है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और दूसरा आपका होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ये आपका फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके प्रकार बताएं तथा इनके प्रकारों में से किसी एक का या 2 का वर्णन करें। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे शॉर्ट नोट में दे देगा कि मैनुअल डाटा पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। या आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके लिए मेंशन कर दी हैं। यदि आपको ये एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, इसमें मैनुअल का मतलब है कि जहाँ पर हम स्वयं पार्ट प्रोग्रामिंग करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मशीनिंग के लिए आवश्यक सभी प्रकार का जो डाटा होता है उसे एक विशेष प्रकार के मानक फॉर्मेट में हाथों द्वारा लिख लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो मशीनिंग के लिए आवश्यक सभी प्रकार का डाटा होता है, यानी कि मशीनिंग के लिए कौन सा कार्य कब होगा, कब रीमरिंग होगी, कब वहाँ पर ड्रिलिंग होगी, कब बोरिंग होगी, उसी का मतलब है कि मशीनन के लिए सभी प्रकार का जो आवश्यक डाटा होता है उसे एक विशेष प्रकार के मानक फॉर्मेट में हाथों के द्वारा लिख लिया जाता है। इस मानक फॉर्मेट को प्रोग्राम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। कहने का हमारा मतलब है कि जो भी हमारे मशीनिंग के लिए सभी प्रकार के डाटा होंगे उसको हम एक विशेष मानक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, और उसको काहे से लिखते हैं, हाथों के द्वारा। और इसी मानक फॉर्मेट को हम पार्ट मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इसको भी आप यहाँ अच्छे से याद रख लीजिएगा। हाथों द्वारा लिखे गए इस प्रोग्राम को फ्लेक्सो टाइपराइटर के द्वारा टाइप किया जाता है। ये आपका फ्रेंड्स आपसे आपका कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि हाथों द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को किसके द्वारा टाइप किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर लिखेंगे फ्लेक्सो टाइपराइटर के द्वारा। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है आपने सीख ही लिया होगा कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता है। इसमें मशीनिंग के लिए जो भी डाटा होता है इसको हम एक विशेष मानक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, और इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो आपका फ्रेंड्स फॉर्मेट लिखा जाता है उसको हम हाथों के द्वारा लिख लेते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। और हाथों द्वारा लिखा गया यह प्रोग्राम फ्लेक्सो टाइपराइटर द्वारा टाइप किया जाता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साधारण हम पार्ट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम हाथों के द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। और जो कोई हार्ड डिज़ाइन करना हो गया, हार्ड आपकी प्रोग्रामिंग करनी हो गई, तो वहाँ पर भी मैनुअल तरीके से पार्ट प्रोग्रामिंग करना
असंभव सा होता है और वहाँ पर जो है गलती यानी कि एरर के चांस बहुत अधिक होते हैं। तो इसीलिए हम वहाँ पर कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि साधारण पार्ट प्रोग्रामिंग यानी कि मैनुअली हाथों से की जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया था, परंतु बहुत से पार्ट्स की जो जियोमेट्री होती है वो बहुत हार्ड होती है। इसको मैनुअली करना लगभग असंभव सा होता है और इसमें एरर के चांस की संभावना भी बहुत अधिक होती है और इसमें एरर आने की संभावना जो होती है बहुत अधिक होती है तथा गणना करने में बहुत अधिक समय लगता है। इन्हीं सब कंडीशंस को देखते हुए कंप्यूटर के द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें भी पार्ट प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन किसके माध्यम से करेंगे? हम कंप्यूटर के माध्यम से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी आपकी हार्ड प्रकार की पार्ट प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, तो उसको क्या है कि जब आप हाथ से करोगे तो वहाँ पर क्या है कि एरर आने की संभावना रहती है, लेकिन जब आप कंप्यूटर के द्वारा करोगे तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर लगभग ना के बराबर होता है और आप पार्ट प्रोग्रामिंग वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आज का फ्रेंड्स पूरा टॉपिक जो अभी एंड हो चुका है। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा आपको फ्रेंड्स ये बताया गया टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। भविष्य में आने वाली वीडियोज़ को आप कंटिन्यू तरीके से देखना चाहते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम पर अपडेट मिलती रहती है कि कौन सी क्लास आपकी कब होगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।